हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो आज हम बात कर रहे हैं क्रैब साइकिल की। तो क्रैब साइकिल आखिर होता क्या है? क्रैब साइकिल एक्चुअल में ये होता ये है कि इसमें हम एटीपी बनाते हैं। एटीपी बनाते हैं इन द सेंस हम एनर्जी बनाते हैं, है ना। हम एनर्जी बनाते हैं मतलब जो बॉडी है वो एनर्जी बनाती है ना, फॉर्मेशन करती है। एनर्जी कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे मतलब जो फूड है वो एनर्जी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी में बनता है, ये वही प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो ग्लाइकोसिस होता है, जो स्टार्टिंग के जो मैंने बताया था कि पायरुवेट एंजाइम तक लाने के लिए, पायरुवेट एंजाइम तक लाने के लिए स्टार्टिंग से जब जब फूड चेन स्टार्ट, जहाँ से फूड स्टार्ट होता है मतलब फूडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर पायरुवेट तक बनने के लिए 10 स्टेप हमने फॉलो किए थे लास्ट टाइम। 10 स्टेप फॉलो करके हम पायरुवेट तक पहुँच गए थे। अब जब पायरुवेट तक हम पहुँच गए थे तो यहाँ पे हमारे पास अब आगे इसको बढ़ाने के लिए अब इसको माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल में इसको आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है। अब हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया में इस प्रोसेस को फॉरवर्ड करेंगे। किसको? पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन फॉरवर्ड करते समय हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो कार्बन के जो एंजाइम बचेंगे वो सिर्फ 2। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बचेंगे? सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल बचेंगे कार्बन के। जिस जो टोटल 3 मॉलिक्यूल होता था, जिसमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो हम फॉरवर्ड करने में वेस्ट कर देते हैं। जब उसको क्रैब साइकिल में फॉरवर्ड करते हैं तो एक एंजाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। और जब अब दो एंजाइम कह रहा हूँ मैं, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हमको क्रैब साइकिल में मिलता है। और जब ये क्रैब साइकिल हमारा कंप्लीट होगा तब उसके बाद चैन स्ट्रक्चर वाले नेक्स्ट वाले प्रोसेस पे चलेंगे। और उस चैन स्ट्रक्चर वाले प्रोसेस के बाद हमारे को एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, जिसको एटीपी कहेंगे। एटीपी के फॉर्म में हमको मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम जनरली बात कर रहे हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप जो है हमारा वो है क्रैब साइकिल। तो देखते हैं क्रैब साइकिल में क्या होता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसका डायग्राम। तो इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे, इसका साइकिल है ये, है ना, एक साइकिल है। तो इस साइकिल को अगर ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ से चालू करेंगे, कहाँ? ये यहाँ से चालू करेंगे। क्या क्या है ये? एसिटाइल को एंजाइम यहाँ से स्टार्ट होगा। एसिटाइल को एंजाइम यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास, है ना। अब देखो जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे H2O डाला जा रहा है। H2O डाला जा रहा है ना। H2O डाला जा रहा है और एक को एंजाइम डाला जा रहा है। H2O और एक को एंजाइम डाला जा रहा है। तब ये क्या हो जाएगा? तब अब यहाँ कार्बन जो यहाँ पे 2 था वो अब कार्बन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो कार्बन 6 जहाँ पे हुआ उसको कहा जाएगा क्या? सिट्रेट। क्या कहा जाएगा नेक्स्ट स्टेप को? सिट्रेट। अब वो कहा गया सिट्रेट। तो ये सिट्रेट का फार्मूला आपको यहाँ पे, ये सारा फार्मूला है, ये जो लिखा हुआ है सारा फार्मूला है। तो सिट्रेट का ये फार्मूला दिख रहा है आपको, है ना, सिट्रेट कैसे बना है। अब जब सिट्रेट हुआ तो अब क्या होगा? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जाएगा, अब क्या बनेगा? आइसोसिट्रेट। अब आइसोसिट्रेट बन रहा है तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ध्यान से देखेंगे, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट में बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है। ये एक तरह से सिमिलर ही होते हैं, सेम ही होते हैं, सिर्फ इनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। देखो जो जो चीज़ें यहाँ दिखेगी वो सभी चीज़ यहाँ भी दिखेगी, मतलब दोनों चीज़ें सेम है, बस स्ट्रक्चर बदल गया है। स्ट्रक्चर बदल गया है इसका मतलब क्या हुआ है? तो यहाँ पे देखा जाएगा तो देखो यहाँ पे ये OH जो है वो C पे जुड़ा हुआ है, यहाँ OH जो है वो CH पे जुड़ा हुआ है नीचे वाले पे। तो बस इसको बनाने का जो तरीका है वो बदल जाता है, इसीलिए कहते हैं आइसोसिट्रेट, है ना। अब आइसोसिट्रेट के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट जो नेक्स्ट स्टेप होगा। यहाँ पे क्या होगा देखो, तो यहाँ पे आपका जो अभी कार्बन टोटल आपके पास 6 थे, वो कार्बन एक CO2 के फॉर्म में क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा। कार्बन एक CO2 के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या होगा?
तो यहाँ NAD जो था, NAD जो था वो NADH और H+ के फॉर्म में रिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, NAD जो होगा वो NADH+ फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें हुई यहाँ पे। एक हुआ कि कार्बन क्या हुआ, एक कम हो गया, CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गया, और NAD+ जो है वो NADH+ हो गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे, अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट के आगे चलेंगे। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो फिर हो रहा है NAD+ जो था वो फिर से चेंज हो रहा है NADH+ में, है ना, फिर से चेंज हो रहा है, और यहाँ पे अगेन CO2 क्या हो जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है, अगेन CO2 बाहर निकल जा रहा है। तो CO2 बाहर निकल रहा है, इसका सीधा मतलब क्या है कि कार्बन बाहर निकल जा रहा है। तो कार्बन अभी कितने थे, कार्बन अभी स्टार्टिंग में 6 था, फिर 5 हुआ, अब कार्बन कितने बचेंगे, तो अब कार्बन बचेंगे 4। तो ये रहा 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का क्या हुआ ये, तो ये हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम, इसको कहा जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ये उसका फार्मूला है। तो आपको सारा फार्मूला देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो, देख और समझ सकते हो, है ना। सक्सिनाइल कोएंजाइम का फार्मूला है ये। अब इसके बाद जब आगे चलेंगे तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जो यहाँ पे GDP है और जो GTP है ये फॉर्मेशन होगा, GDP फॉर्मेशन होगा और GTP फॉर्मेशन होगा। तो ये GTP एक तरह से क्या है, एक तरफ से ATP का ही फॉर्म है, ATP का ही जो फॉर्म है, ये प्रेसिडेंस फॉर्म है, मतलब ये स्टार्टिंग का फॉर्म है GTP, है ना। ये जनरली यूज़ किस में होता है GTP, तो जनरली ये यूज़ होता है हमारे ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप आएगा क्या, सक्सिनेट। अब देखो सक्सिनाइल से क्या हो गया, सक्सिनेट हो गया। अब सक्सिनाइल के साथ क्या था, कोएंजाइम था, अब सक्सिनेट हो गया। अब जब ये सक्सिनेट हुआ तो अभी भी यहाँ पे कार्बन का 4 था और अभी भी 4 है, मतलब कार्बन अभी नहीं निकला है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद FAD आएगा। यहाँ पे अब आएगा, देखो यहाँ एक जगह ही FAD आता है, तो यहाँ पे FAD कहाँ आएगा, जहाँ पे सक्सिनाइल जो है सक्सिनेट में ट्रांसमिट हो जा रहा है, वहीं पर FAD आएगा। तो जो FAD आएगा वो किस फॉर्म में रिफॉर्म हो जाएगा, FADH2 के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा। ये सब एक प्रकार का कार्बन एक प्रकार का ये सब क्या है, ये सब एनर्जी का ही फॉर्म है। FADH2 ये सब एनर्जी का ही फॉर्म है। ये कौन सा एनर्जी है, NADH2 या फिर NADH+ या FADH2, ये सब क्या है, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो ये सब है आपका ये प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई एनर्जी की आवश्यकता होती है। प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो उसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वही एनर्जी को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये FAD के फॉर्म में आगे बढ़ा। अब क्या हुआ, अब फ्यूमरेट, अगला जो स्टेप आ गया वो क्या आ गया, फ्यूमरेट आ गया। अभी भी कार्बन के 4 मॉलिक्यूल हमारे पास है। ठीक है, अब जो फ्यूमरेट आ गया, अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे H2O डाला जाएगा, है ना, यहाँ पे H2O ऐड किया गया। तो जैसे फ्यूमरेट में H2O ऐड किया जाएगा, तब ये क्या बना जाएगा, तब ये बन जाएगा मेलाटेट, तब ये बन जाएगा मेलेट, या मेलेट बोलते हैं, है ना, ये मेलेट बन जाएगा। नेक्स्ट ये क्या बन गया, मेलेट बन गया। अब मेलेट जब बन गया ये, तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो जब ये आ जाएगा आखिरी, अब लास्ट वाला फॉर्म, तो जब मेलेट से फिर ये क्या बन गया, ऑक्जेलोसेट्रेट जब बनेगा ये, ऑक्जेलोसेट्रेट जब बनेगा ये, तब यहाँ पे फिर से क्या होगा, एनर्जी की फिर ज़रूरत होगी। तो एनर्जी की जो ज़रूरत होगी तो NADH+ क्या हो जाएगा, NAD+ वो क्या में रिफॉर्म हो जाएगा, NADH+ में। ठीक है, तो ये फिर से एनर्जी की ज़रूरत हुई तो फिर से एनर्जी डाले, तो फिर ये अब क्या बन गया, नेक्स्ट स्टेप में बन गया ऑक्जेलोसिट्रेट बन गया, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, ऑक्जेलोसिट्रेट। तो ये सभी का फार्मूला था, ये फार्मूला आप देख सकते हो, ये पूरा फार्मूला है ना। बस देखने का है, याद करने की चीज़ें नहीं है, मैंने मैक्सिमम चीज़ें समझा दी है। अब देखो यहाँ पे पूरा फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप करके सारा स्टेप आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम में बना,
ज्वाइन विथ 4 कार्बन, 4 कार्बन के साथ। मैंने कहा था शुरू में 2 कार्बन के साथ ही वो आया था, बाद में 4 कार्बन और ऐड हो गए थे, तब वो 6 कार्बन का एक क्या बन गया था, एक 6 कार्बन का एक क्या बना था, आइसोसिट्रेट। 6 कार्बन का नहीं, सिट्रेट बना था, 6 कार्बन का सिट्रेट बन गया था। तो ये फर्स्ट स्टेप में वही लिखा है। सेकंड में, इन द सेकंड स्टेप सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर। इसका आइसोमर होता है, आइसोमर मतलब वही, मतलब डिफरेंट टाइप के क्या बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करते जाओ, बाकी सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ उसका बनाने का जो तरीका है या उसका स्ट्रक्चर है वही बदल जाता है, तो वो आइसोमर में आता है ना। तो 2 स्टेप प्रोसेस, ये सब कुछ वही है जो मैंने बता दिया अभी। ओवरऑल जो मैंने सारा कुछ बताया वही सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये ड्यूरिंग द स्टेप NAD प्लस इज रिड्यूस फ्रॉम NADH। देखो NAD प्लस जो था वो NADH में क्या हो गया था, चेंज हो गया था। द एंजाइम कैटेलाइज्ड विथ दिस स्टेप आइसोसिट्रेट। ये सारा कुछ जो मैंने अभी समझाया है सब कुछ वही है। ये 4th नंबर का है ना, ऐसा पूरा ये 4th नंबर का है, फिर ये 5th नंबर का, फिर ये 6th नंबर का है ना, फिर देन ये 7 नंबर का, और उसके बाद ये लास्ट में है 8 नंबर का। तो ये पूरा 8 स्टेप में कंप्लीट होगा, ठीक है। टोटल 8 स्टेप में कंप्लीट होगा। और इसको याद करने का एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। याद करने का ट्रिक कुछ इस तरह है कि आपको याद करना है इसका पूरा स्टेप, कि कौन से स्टेप के बाद क्या आ रहा है। तो इसको याद करने का ट्रिक आपके पास क्या होना चाहिए, तो इसको याद करने का ट्रिक आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको जल्दी से ही ये सारा रिकॉल हो जाए, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा एकदम जनरल मैंने मतलब देखा है, इसका ट्रिक याद किया है पहले से ही। तो ये है साइक्लिंग इज़, क्या लिखना है, साइक्लिंग इज़, साइक्लिंग इज़ साइक्लिंग इज़, एक मिनट। तो साइकिल क्या था फर्स्ट जो हमने बनाया था, साइकिल इज़ की, साइकिल इज़ की ऑफ सक्सेस। ऑफ जो रहेगा वो साइलेंट है ना, ऑफ सक्सेस। साइकिल इज की ऑफ सक्सेस, की ऑफ सक्सेस ऑफ सुपरमैन। साइकिल इज की ऑफ सक्सेस ऑफ सुपरमैन फंटास्टिक माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग। साइकिल इज की ऑफ सक्सेस, साइकिल इज की ऑफ सक्सेस सुपरमैन। देखो दो अलग अलग वर्ड है जिसको जोड़ना है। साइकिल इज की ऑफ सक्सेस, ये पहला वर्ड साइकिल इज की ऑफ सक्सेस। दूसरा सुपरमैन जो है वो क्या है, फंटास्टिक, ठीक है, माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग। सुपरमैन कैसा होता है, फंटास्टिक माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग। सुपरमैन फंटास्टिक माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग। तो ये आपको याद करने का एक ट्रिक है, तो इस तरह आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हमारा वीडियो आज रोक देते हैं, इतना ही शॉर्ट वीडियो था। तो लाइक करना अगर अच्छा लगे तो, और शेयर कर देना, ठीक है। चलो गुड बाय, गुड नाइट।